तो गेट CSC 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है, एक हैश डायग्राम दिया गया है और इस हैश डायग्राम के आधार पे आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है कि क्या ये लैटिस। पहला ऑप्शन है नॉट ए लैटिस, दूसरा ऑप्शन है आपका लैटिस बट नॉट ए डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। सी है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बट नॉट बूलियन अलजेब्रा, बी ए मतलब बूलियन अलजेब्रा, और डी लिखा है बूलियन अलजेब्रा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो आपका बी सही है। ये लैटिस है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। अब बूलियन अलजेब्रा का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो कैसे है ये आप देखिए, जब आप लिस्ट अपर बाउंड का टेबल यानी कि एलयूवी टेबल और जीएलबी टेबल बनाएंगे, तो प्रीवियस बहुत सारे वीडियो हैं एलयूवी और जीएलबी कैलकुलेट करने का, मैंने बना रखा है, तो अब उस पर समय नहीं खर्च करेंगे। अब ये टेबल जब बनाएंगे तो आपको हर जगह एंट्री मिली, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जहाँ पे एंट्री ना मिली हो। तो मतलब ये हुआ कि हर 2 एलिमेंट वाले सबसेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी एक सेल ऐसा नहीं है, कोई भी एक जगह नहीं है जहाँ एंट्री ना हो। तो इट्स मीन देयर एग्जिस्ट लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर एवरी 2 एलिमेंट सबसेट। सो इट इज़ लैटिस। लैटिस में कोई डाउट नहीं है। तो बी का जो लैटिस वाला हिस्सा था कि लैटिस है, वो बात सही हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्यों नहीं है, ये आपके ऊपर है कि कोई 3 एलिमेंट पिक करिए। जैसे मैंने बी सी डी पिक कर लिया है, तो बी सी डी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो LHS में आपका बी मीट और ब्रैकेट के अंदर सी ज्वाइन डी है, और RHS में देखिए डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, बी मीट सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बी मीट डी, और बाहर जो है ज्वाइन का आपका सिंबल बना हुआ है। तो जब आप इसको टेबल ही देख के अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि बी और सी का जो मीट है, आप यहाँ बी वाले रो में और सी वाले कॉलम के नीचे देखेंगे तो ई लिखा मिलेगा, तो ई हो गया। ऐसे यहाँ देख के बी रो और डी कॉलम के नीचे देखेंगे तो ई मिलेगा। फिर ज्वाइन आप देखेंगे क्योंकि यहाँ ज्वाइन का सिंबल हो गया, तो ई के सामने और ई के नीचे देखेंगे तो यहाँ ई मिलेगा। तो इस तरह से RHS में तो ई आ गया, लेकिन LHS में क्या हुआ, सी के सामने और डी के नीचे अगर आप देखेंगे इसमें, क्योंकि ज्वाइन का सिंबल है ये, तो आपको मिलेगा ए। यहाँ पे ए लिखा मिला है तो ए हो गया। और बी और ए का अगर मीट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से बी और ए का मीट, तो आपको बी मिलेगा। तो LHS में बी आ रहा है और RHS में ई आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। तो इसी नाते बी ऑप्शन आपका सही हो गया।